हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, सबसे पहले भाई सभी बच्चों को वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत अच्छा दिन है देखो आज का, और आपको एक मोटिवेशन ही मिलता है पढ़ाई के लिए। इसीलिए सुबह सुबह मतलब एक वीडियो में लेकर आया हूँ। एक मैथ्स का हम सेक्शन सॉल्व करेंगे। पेपर जो है वो है पीजीटी होम साइंस फीमेल। बाकी पीजीटी का पेपर मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मतलब कुछ बच्चों का कहना है कि इसमें मैथ्स का जो सेक्शन है वो अच्छा है, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं मतलब जो भी मैथ्स हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीट पीडीएफ आपको दी जा रही है। डेट टाइम मेंशन कुछ नहीं है इस पीडीएफ में। बाकी शायद 30 जुलाई की ये शिफ्ट थी। बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, आपको कंप्लीट पीडीएफ दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है। फर्स्ट पार्ट हमेशा मैं आपको कहता हूँ इंपॉर्टेंट रहता है, आप इसको ज़रूर एनालाइज करना। बाकी देखो, मैं आपको मैथ्स का सेक्शन सॉल्व कराऊंगा। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। मीडियम इस पेपर का, इस पीडीएफ का इंग्लिश में है, बट उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस है। नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा मैं आपको एक अच्छा तरीका इसका बताऊंगा। पहले लैंग्वेज समझते हैं इसकी। कहता है राम एक दुकानदार है और वो करता क्या है कि जो भी उसकी दुकान पर 6 वस्तुएं लेने आता है तो 4 वस्तुएं उसको फ्री में देता है। तो ये भी मतलब एक तरीके का डिस्काउंट ही है। इसके अलावा भी वो 2% डिस्काउंट देता है। ये 2% डिस्काउंट वही वाला है जो मतलब मार्क प्राइस पर मिलता है, मतलब ये कैश डिस्काउंट है। इसके बारे में आपको पता है। और इतना सब कुछ डिस्काउंट देने के बाद भी आराम से 20% का प्रॉफिट वो कमा लेता है इस पूरी डील में। तो आपको बताना ये है कि भाई उसने वस्तु के क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखा था। अब देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये वाला जो डिस्काउंट है ना इसको आप भूल जाओ। आप इतना बस ध्यान रखो कि डिस्काउंट 2% देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब देखो, आपने पढ़ रखा होगा ज़रूर सीपी और एमपी बनाने का तरीका। सीपी असल में बनता कैसे है, जो जनरल फॉर्म होती है सीपी की वो होती है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। उसी तरीके से एमपी जो बनता है देखो वो बनता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट से। अब देखो, डिस्काउंट 2 है तो 100 में से आप 2 घटाओगे तो आप 98 लिख सकते हो। उसी तरीके से मार्क प्राइस आप 100 प्लस 20 यानी कि 120 लिख सकते हो। अब बात ये है कि जो 98 और 120 है ये है तो रेशियो में ही खैर, बट ये एक एक आर्टिकल का सीपी और एसपी नहीं है, ये टोटल टोटल आर्टिकल्स का है। टोटल आर्टिकल्स का मतलब क्या है, देखो 4 वस्तुएं फ्री देता है 6 पर, तो उसका मतलब है दुकान पर होनी तो 10 वस्तुएं चाहिए। सीपी तो ये 10 वस्तु हो गए। अगर मैं आपसे पूछूँ एक का कितना है तो आप बोलोगे 9.8 है। उसी तरीके से देखो, ये जो 120 रुपये मार्क प्राइस आपको नज़र आ रहे हैं तो ये 10 आर्टिकल्स का नहीं है। मतलब दुकानदार देखो सब चीज़ सेट रखता है, उसे पता है मुझे 4 वस्तुएं फ्री देनी है। तो उसे ये भी पता है कि जो पैसा मिलेगा ना उसको 6 आर्टिकल का मिलेगा। तो वो मार्क प्राइस इस तरीके से रखता है कि वो सब 6 वस्तुओं में कवर हो जाए। तो इसलिए एक वस्तु का जो यहाँ पर मार्क प्राइस होगा वो रहेगा 20। अब देखो, एक वस्तु का सीपी भी आपके सामने है और एमपी भी आपके सामने है। कितना बढ़ाकर लिखा है, आप बोलोगे 10.2। और 10.2 जो बढ़ाकर लिखा है वो सीपी पर लिखा है यानी 9.8 पर, और परसेंट के लिए 100। बाकी इसको आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आपको मिलेगा 104.08। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि 5 संख्याओं में से पहली संख्या डबल है दूसरी संख्या की, मतलब दुगनी है, और साथ साथ पहली संख्या भाई तीसरी संख्या का 3/4 भी है। 3/4, और 3/4 किसका, तीसरी संख्या का। तो आप एक काम करो, तीसरी संख्या को ना आप 4 मान लो, और अगर तीसरी संख्या को आप 4 मानते हो तो फर्स्ट नंबर को 3 मानना होगा। 4 का 3/4 3 होता है। और जैसे कि फर्स्ट नंबर सेकंड का डबल है तो इसको आप भाई 1.5 ले लो ताकि ये डबल बना रहे। और अगर डेसिमल की वजह से कोई दिक्कत है तो आप इनको डबल करके ले लो। 6:3:8। तो ये मतलब रेशियो है पहले 3 नंबर्स का। आगे बढ़ते हैं। कहता है इन 5 संख्याओं का, मतलब टोटल 5 नंबर्स है, तो 5 संख्याओं का एवरेज आपको बता रखा है 55। मल्टीप्लाई आप करोगे तो इन सभी संख्याओं का योग आपको मिल जाएगा 275। कहता है कि इनमें से जो ये बची हुई 2 संख्याएं है, मतलब 3 तो देखो मैंने लिखी थी रेशियो में, इनके अलावा 2 संख्याएं और जो है तो उनका योग 88 है। आप इसमें से 88 जब घटाओगे तो आपको मिलेगा देखो 187।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 संख्याओं का योग 187 होना चाहिए, जबकि यूनिट्स में ये योग बन रहा है 6 और 3 9 और 8 17। तो 17 यूनिट की वैल्यू 187 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 187 को आप 17 से डिवाइड करोगे, 11 हो जाएगा। और 1 यूनिट अगर 11 है तो आपसे देखो थर्ड नंबर पूछा जा रहा है, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू, तो आप बोलोगे 8 गुना 11। तो सवाल का आंसर रहेगा 88। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, देखो यहाँ आपको लाइन ग्राफ दिखा रखा है, बड़ी जल्दी से समझते हैं इसकी लैंग्वेज। एक ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है, देखो तो बता रखा है कि यहाँ पर 2 सिटी है एक्स और वाई, 2 शहर हैं एक्स और वाई। और ये देखो ये मंथ है, महीने। तो किस महीने में किस शहर में कितने एक्सीडेंट होते हैं वो आपको बता रखा है। और सवाल क्या पूछा है, देखो कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, मतलब परसेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द एक्सीडेंट इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर द टू सिटीज़ विद द टोटल एक्सीडेंट्स ऑफ सिटी वाई। अब इसका क्या मतलब है, देखो जो अगस्त महीना है ना, तो एक्स और वाई दोनों में एक्सीडेंट्स हुए, इनका जो अंतर है जो कि 38 है, 57 में से 19 घटाओगे 38, तो हमें इस 38 का परसेंटेज निकालना है, इस अंतर का परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज हमेशा देखो निकलता है किसी की तुलना में। तो तुलना हो रही है कि जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं शहर वाई में, उनसे तुलना करनी है। अब देखो ये शहर वाई में एक्सीडेंट है सब, इनको आपको जोड़ना होगा। एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं। जैसे 40 और 25 65 हुआ, 65 और 60 125 हुआ, 125 और 45 170 हुआ, 170 में आप 57 जोड़ते हो 227 हुआ, और 35 आप और जोड़ोगे तो ये 262 होगी आप। यानी कि 38 एक्सीडेंट जो हुए ना वो 262 से हमें तुलना कराना है, और परसेंट के लिए 100। बाकी देखो इस कैलकुलेशन को आप कर लेना, बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि इलेक्शन में एक्स को 30% कुल मतों का मत मिलता है, वाई को कुल का 25% मत मिलते हैं, और जेड को जो भी अब बचे हुए मत मिल रहे हैं तो वो एक्स की तुलना में 9600 अधिक है। हमें बताना है कि वाई को कितने मत मिले हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ टोटल 100 मत पड़े थे, तो 100 में से एक्स को जैसे कि 30% मिला है, 100 का 30% 30 हुआ। वाई को जो मिल रहा है देखो वो 25% मिल रहा है, 100 का 25% 25 ही होता है। अब 30 और 25 आप समझ रहे हो 55 हो जाता है, तो जेड को बचे हुए 45 मिलने चाहिए। इसके अलावा हमें बता रखा है कि जो जेड को वोट्स मिल रहे हैं वो एक्स की तुलना में 9600 अधिक है, जबकि यूनिट्स में आपको नज़र आ रहा होगा 15 ज़्यादा है। तो 15 की वैल्यू असल में है 9600। और आपको जो वैल्यू निकालनी है, देखो वाई को जितने मत मिले हैं 25, यानी 25 की वैल्यू निकालनी है। अब 9600 को अगर आप करते हो 15 से डिवाइड, तो आपको वैल्यू मिलती है 1 यूनिट की, और साथ साथ 25 से करते हो मल्टीप्लाई, तो आपको वैल्यू मिलती है 25 यूनिट की। बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना, जैसे 5 से 3 बारी कटा, 5 से 5 बारी, 3 से देखो ये 3200 बारी कटता है, और 3200 की गुणा जब आप 5 में करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 16000। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो सिंप्लीफिकेशन का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसको आप देख पा रहे हो 3√8 प्लस √8, तो क्योंकि √8 है दोनों जगह तो आप ऐड कर सकते हो, और आप बोलोगे 4√8। उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई जो करना है इसको देखो इतने से करना है, और फिर से यहाँ देखो दोनों जगह √8 है, आप ऐड कर सकते हो, बोलोगे 15√8। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसमें से माइनस करोगे 108 को। अब देखो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, जैसे कि 4 गुना 15 60 होता है। उसी तरीके से √8 की मल्टीप्लाई √8 में करोगे तो 8 बन जाता है, और 60 गुना 8 कितना होता है 480। तो बस 480 में से ये वाला 108 आप जब घटाओगे आंसर आपको मिलेगा 372। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, फिर से यहाँ पर एक डीआई का क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी से समझते हैं क्या इसने हमें बताया है। कहता है ग्राफ जो आपको दिखा रखा है, तो ये वोटर्स को बता रहा है कि एक इलेक्शन में 6 शहरों से कितने कितने वोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो सीधा चलते ही ये सब शहरों के नाम हैं। क्या सवाल हमसे पूछा देखते हैं। कहता है कि 2017 में द नंबर ऑफ वोटर्स पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन कैंपेन फ्रॉम सिटी एंड इन द ईयर
2017। अब देखो ये है शहर N और आपको यहाँ पर देखना है कितने वोटर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है, और वो भी 2017 में। तो आप देख पा रहे हो 2017 आपको 30 नज़र आ रहे हैं, और इन्हीं का बस हमें परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ किस में से। तो कहता है नंबर ऑफ वोटर्स पार्टिसिपेटिंग इन दी इलेक्शन कैंपेन फ्रॉम सिटी O इन दी सेम ईयर, मतलब 2017 में O। तो देखो ये शहर O है, और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 22.5 ने पार्टिसिपेट किए हैं, परसेंट के लिए 100। बाकी इसको आप कैलकुलेट कर लेना, देखो बहुत आसान कैलकुलेशन है। आप इसको 25 से काटो 9 बारी, 25 से नंबर कटेगा 40 बारी, और 3 से 3 बारी कटा, और 3 से ये 10, तो 400/3 बन रहा है, जिसको हम कह सकते हैं 133 पॉइंट कुछ। हालांकि 133 पे आप छोड़ दो, वही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 16 माइनस, आगे देखो 4/6 को मल्टीप्लाई करना है 6/5 से, और 6/5 निकालना है ऑफ 20 का, और ये जो डिवाइड बाय 4 है इसको आप मल्टीप्लाई लिख दो डिवाइड को, और 4 को पलट कर लिखोगे 1/4। 6 से 6 कटा भाई, 4 से 4, 5 से 4 बारी कटा, तो 16 में से 4 गया, तो सवाल का आंसर रहेगा 12। 12 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, फिर से एक बारी देखो DI का क्वेश्चन है, अब की बारी पाई चार्ट हमें दिखा रखा है, समझते हैं। देखो कहता है ये जो पाई चार्ट आपको दिखाया हुआ है, तो ये डिफरेंट चैनल्स को देखने वाले जो लोग हैं उनको बता रखा है। अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि मतलब 25% जो है इसका, मतलब टोटल का, उससे अधिक व्यूअर्स कितने, मतलब चैनल्स है ऐसे कि उनके व्यूअर्स टोटल के 25 से ज़्यादा है। अब टोटल तो देखो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, परसेंटेज में डाटा है तो 100 ही मिलेगा, और इसका 25% आप समझते हो 25 ही होगा। तो बस आपको ये देखना है 25% से ज़्यादा व्यूअर्स किस चैनल के हैं, और आप देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक के ही है, और ये है डिस्कवरी। तो आंसर अपना होगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। कहता है कि जो डिस्टेंस है आगरा और रेवा का, वो 96 किलोमीटर है। मतलब ये कोई डिस्टेंस है, बल्कि डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। देखो 96 आप लिख ही लो कि 96 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है आगरा और रेवा के बीच। अब कहता है कि इसी डिस्टेंस को अगर आप कार से चलते हो तो 4 घंटे कम लगते हैं बस से। तो इसका मतलब कार की स्पीड देखो ज़्यादा रही होगी। कार चले या बस चले, दोनों को डिस्टेंस सेम चलने हैं, लेकिन कार में 4 घंटे कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि कार की देखो यहाँ आपको दिखा रखा है स्पीड 12 ज़्यादा है बस से। अगर बस की स्पीड S है तो कार की स्पीड है देखो S+12, और कार का जो भी यहाँ टाइम आएगा वो 4 कम होना चाहिए इस टाइम से। अब या तो देखो आप यहाँ पर इक्वेशन बनाओ, वरना आप ऑप्शन से सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी जैसे ऑप्शन आप यहाँ से उठा लो, जैसे मैं 16 उठाता हूँ। हमसे पूछा है देखो कार की स्पीड, अगर आप कार की स्पीड को 16 उठाओगे तो आप समझ रहे हो बस की स्पीड 12 कम होगी, तो आपको 4 लेना होगा। और 16 देखो इसको 6 बारी में काटते हैं, मतलब 6 घंटे लगे होंगे, जबकि 4 तो इसको काटते हैं 24 बारी में। तो टाइम का अंतर ना देखो यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 18 घंटे हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। फिर कोई और ऑप्शन उठाते हैं देखो, जैसे कि आंसर आपको नज़र आ रहा है 24, अगर मैं इसको 24 उठाता हूँ तो आप समझ रहे हो बस की स्पीड 12 उठानी होगी। अब 24 देखो इसको काटता है 4 बारी में, और 12 जो है इसको 96 को काटता है 8 बारी में, और टाइम का अंतर 4 आना चाहिए, 4 घंटे कार को कम लगने चाहिए, वो लग रहे हैं, तो इसका मतलब है 24 होगी कार की स्पीड। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिंपल इंटरेस्ट से है। कहता है कि किसी प्रिंसिपल पर, मतलब किसी मूलधन पर हमें 4 वर्षों में 8% की दर से 1600 रुपये का ना ब्याज मिला है। पहली बात तो ये है देखो 1600 रुपये का ब्याज 4 साल में मिल रहा है, और मैं आपसे पूछूं 1 साल में कितना मिलेगा, आप बोलोगे 400 रुपये, 1600/4। अब ये जो 400 रुपये आपको मिल रहा है ब्याज, ये किस दर से मिल रहे हैं, 8% से। तो इसका मतलब है 8% की वैल्यू 400 है। अगर आप प्रिंसिपल निकालना चाहते हो तो वो 100% होते हैं। अब 8 देखो इसको 50 बारी में काट रहे हैं, तो 1% की वैल्यू 50 है,
तो 100% की वैल्यू 50 गुना 100 है। प्रिंसिपल देखो आपने एक ही लाइन में निकाल लिया 5000। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस प्रिंसिपल पे नहीं बल्कि इसके डबल पे। तो 5000 का डबल आप समझ रहे हो 10,000। 10,000 अब प्रिंसिपल रहेगा और आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जबकि ब्याज की दर 10% है। तो हमेशा देखो मैं आपको बताता हूँ कि x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100 ये क्या करता है कि 2 साल में हमें बताता है कि कितना परसेंट हमने टोटल ब्याज दिया। मतलब आप यहाँ से कंबाइन कर सकते हो 2 साल की रेट। एक्स और वाई जैसे कि पहले और दूसरे साल की रेट होते हैं, दोनों ही 10 है, तो 10 और 10 20 हो गया, और 10 गुना 10 100/100 1 हो गया। तो कुल मिलाकर 21% मतलब ब्याज आपको यहाँ देना है। तो आप एक ही बारी में इसका 21% निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और वो आएगा 2100 रुपये। तो सवाल का आंसर रहेगा 2100। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। अभी क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये टाइम एंड वर्क से है। कहता है वी अकेला किसी काम को कर सकता है 10 दिनों में, जबकि डब्लू अकेला इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। और अगर ये मिलकर काम करे जेड के साथ, मतलब वी प्लस डब्लू प्लस जेड, तो तब इस काम को करने में सिर्फ 4 दिन लगते हैं। तो देखो टोटल वर्क यहाँ हम ले लेते हैं ताकि अपने पास क्षमताएँ आ जाए। 10 15 और 4, एलसीएम आप समझ रहे हो 60 होता है। क्षमता वी की 6 आ गई, डब्लू की 4 आ गई, और तीनों की मिलाकर भाई 15 आ गई। अब इस 15 में से आपको पता है वी की क्षमता तो 6 है, उसी तरीके से डब्लू की क्षमता 4 है, तो जेड की क्षमता आप समझ रहे हो 5 होगी, तभी ये 15 बनेगा। अब इसी रेशियो में देखो इनको पैसा भी बटेगा, मतलब जिस अनुपात में क्षमताएं होती है और सभी बराबर बराबर दिनों के लिए काम करते हैं, तो पैसा भी उसी रेशियो में उनको बांटा जाता है। और पूरे क्वेश्चन को तो पढ़ने से देखो कहीं नहीं लिखा कि मतलब अलग अलग दिनों के लिए काम किया है, तो अंडरस्टूड है तीनों ने बराबर समय के लिए काम किया है, तो हम इसी रेशियो में बस इस पैसे को बांट दें। अब देखो 6 और 4 10 और 5 15, मतलब 15 रुपये अगर बटेंगे तो 6 4 और 5 मिलेंगे, जबकि पैसा बटा कितना है 900। 15 की वैल्यू 900 है, 900 का आप 15 से डिवाइड करते हो, 1 यूनिट की वैल्यू 60 मिल गई। तो तीनों के जो हिस्से होंगे ना 60 गुना होंगे। अब हमसे जो हिस्सा पूछा है वो जेड का पूछा है, और 5 गुना 60 यानी कि 300 रुपये जेड को मिलेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, परसेंटेज का बेसिक सही क्वेश्चन है ये भी। कहता है कि एक स्टूडेंट को फिज़िक्स में 90 नंबर मिलते हैं, मतलब फिज़िक्स में जो बच्चे के नंबर आए हैं वो आए हैं 90। अब केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में इन नंबरों का 26 सहित 2/3% बच्चे को मिल रहे हैं। देखो 26 सहित 2/3% आप निकालोगे 90 का। आप 26 सहित 2/3 को लिख सकते हो 26 गुना 3, समझते हो ना आप, 3 से मल्टीप्लाई करना है 78, 2 जुड़ जाता है तो 80/3% आप निकालोगे, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 2 ज़ीरो भी आ जाएगी। तो 9 गुना 8, मतलब सॉरी 3 से काटना भी है, 3 गुना 8, यानी कि केमिस्ट्री में जो बच्चे को मिले हैं प्रैक्टिकल में नंबर वो तो मिले हैं 24। आगे कहते हैं देखो कि केमिस्ट्री में क्या हुआ है कि जितने नंबर फिज़िक्स में बच्चे को मिले थे उससे 17 नंबर कम मिले हैं। तो आप 90 में से 17 हटा लो, आप बोलोगे 73। तो केमिस्ट्री में भाई कुल मिलाकर 73 नंबर उसको मिले हैं, जिसमें से 24 तो प्रैक्टिकल में मिले हैं। तो थ्योरी में कितने मिलेंगे, 73 माइनस 24 यानी कि 49। और बस यही हमसे पूछा है, तो आसान सा सवाल था, आंसर रहेगा 49। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 मेंसुरेशन से है। कहता है कि एक स्क्वायर यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 8 गुना है आयत के क्षेत्रफल के। स्क्वायर देखो आप समझते हो जिसकी चारों साइड बराबर होती है, और इसका जो एरिया है आप समझ रहे हो, अगर मैं एक साइड को ए मान लूँ तो ए स्क्वायर होगा। तो ये एरिया देखो क्या है 8 गुना है, किसका 8 गुना है, आयत का, रेक्टेंगल का, जिसकी लंबाई को एल और चौड़ाई को हम बी मान लेते हैं। अब इसने देखो आगे बोला हुआ है कि जो लंबाई है रेक्टेंगल की वो हाफ है स्क्वायर के। तो अब यहाँ पर ए को तो मान लो देखो 2, क्योंकि 2 का हाफ आप कर सकते हो 1 होता है, और लंबाई को आप लेके चल लो 1। तो मतलब जैसे कि L इंटू बी भाई एरिया होता है।
आप यहाँ पे एल इंटू बी लिखने वाले हो तो एल की जगह तो 1 लिखो और बी की जगह आप बी लिखा रहने दो। उसी तरीके से ए स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखो बी मिल रहा है और बी मिल रहा है 1/2, 1/2। अब आपके पास जो ये वर्ग है स्क्वायर, इसकी प्रत्येक भुजा 2 है। इधर लंबाई आपके पास 1 है और चौड़ाई अभी आपने निकाली है 1/2 है। अब ये सारा डाटा आपको ध्यान रखना है और सीधा हमें निकालना है देखो इनके डायगोनल्स का रेशियो। स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a और रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो होता है √L² + B²। जैसे कि भाई a की वैल्यू आपको याद होगी 2 थी, तो आप इसको ऐसे लिख लो। और यहाँ पर देखो L² आपको पता है 1 का स्क्वायर आप लिखोगे और b क्योंकि 1/2 आया था तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो गया। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये √5/4 हो रहा है, जिसको आप √5/2 लिख सकते हो। तो ये 2 आपको देखो यहाँ भेज देना है, तो आप बोलोगे कि इधर तो 4√2 हो गया और उधर बचा √5। तो बस यही इस सवाल का होगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये अलजेब्रिक फॉर्म में भी है। क्या क्या डाटा गिवन है समझते हैं। देखो यहाँ पर हमें गिवन है एक तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक घनाभ की यानी क्यूबॉइड की, वो 40 है। तो आप इसको लिख लो कि L + B + H बराबर होगा 40 के। उसी तरीके से देखो आपको ना टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है। आपको पता है ये होता है L² + B², सॉरी टोटल सरफेस एरिया जो होता है देखो वो होता है 2 LB + BH + HL और ये आपको दे रखा है देखो 992। और इसके अलावा आपसे क्या पूछा है देखो व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ स्टिक दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबॉइड बॉक्स। कुल मिलाकर आपसे डायगोनल पूछा जा रहा है विकर्ण इस घनाभ में। इस घनाभ में जो आप बड़े से बड़ी छड़ी रख सकते हो उसकी लंबाई पूछी जा रही है और उसका मतलब होता है डायगोनल से। अब डायगोनल निकालने के लिए क्या करना होता है √L² + B² + H²। देखो जिसको बेसिक इसका पता होता है ना उसके लिए बहुत छोटा सा सवाल है ये। उसको करना क्या है, मैं आपको एक ट्रायल देता हूँ। यहाँ पर बच्चा सिर्फ इतना सा काम करेगा पेपर में कि 40 का स्क्वायर 1600 और -992 और डिफरेंस करने के बाद जो भी आएगा बस रूट करना है और उसको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। बाकी जिसको भाई बेसिक में दिक्कत है तो देखो उसको सब कुछ समझना पड़ता है और बड़े ध्यान से। अब यहाँ देखो आपको समझना है एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है। फार्मूला क्या होता है A + B + C का होल स्क्वायर। ABC की जगह एक सेकंड रुकना है। हाँ तो जो फार्मूला होता है देखो मैं आपको बता रहा था वो होता है L + B + H का होल स्क्वायर। थोड़ा पेन ठीक नहीं चल पा रहा आज तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना प्लीज़। A + B + C का होल स्क्वायर आपको पता है A² + B² + C², जिसको आप लिखोगे L² + B² + H² प्लस 2 इंटू में AB + BC + CA और आप लिखोगे LB + BH + HL। अब बड़े ध्यान से आप देखो आपको ये वैल्यू गिवन है LBH 40 है तो 40 का स्क्वायर आप लेफ्ट हैंड साइड में 1600 लिख लो। इक्वल्स टू में देखो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, इसको उठा के x लिख लेते हैं, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा। और ये वैल्यू देखो आपको पूरी गिवन है 992। तो बस आप करोगे क्या 992 को यहाँ लेकर आओगे और जब 992 को यहाँ लेकर आप घटाओगे तो ये 608 आ जाएगा। और 608 किसके इक्वल है x के। x का मतलब देखो किससे है L² + B² + H²। अब आपको जैसे कि डायगोनल निकालना था तो आप समझ रहे हो देखो डायगोनल का मतलब √, यही वैल्यू है और ये वैल्यू 608 है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ √ निकालना है 608 का। और 608 का जब आप √ निकालोगे देखो मैं आपको समझा देता हूँ 608। तो आप इसके फैक्टर्स करोगे जब आप इसको देखो 4 से काट लो, ये 4 से इतनी बारी कटेगा
और फिर 152 के आप अगर फैक्टर्स करते हो तो ये होता है 4 इंटू में 38। तो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। एक 4 को आप बाहर ले लो, 38 का कोई फैक्टर नहीं बन रहा, आप इसको ऐसे लिखा रहने दो। 4√38 इसका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 था। देखो इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। कहता है एक लड़का जो है किसी निश्चित दूरी को चलता है, उस दूरी का 1/4 10 की स्पीड से चलता है, फिर 1/4 20 की स्पीड से चलता है, और जो भी डिस्टेंस बचा वो 30 की स्पीड से। तो 1/4 का मतलब आप समझ रहे हो 4 में से एक हिस्सा। देखो मैं इस डिस्टेंस को आधा कर लेता हूँ, और आधे का भी आधा। 1/4 का मतलब आधे का भी आधा। तो ये देखो 10 की स्पीड से चला है, अगली 1/4 दूरी 20 की स्पीड से चली है, और बची हुई दूरी उसने चली है 30 की स्पीड से। बाकी ये डिस्टेंस किस रेशियो में आप समझ रहे हो, 1:1:2 में। अब जैसे कि आपको पता है एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस वैसे तो यूनिट्स में हमें 4 नज़र आ रहा है, लेकिन आप एक काम और कर सकते हो, इनका LCM ले सकते हो जो कि 60 होता है। और आप क्या करो कि डिस्टेंस को ना 60 से मल्टीप्लाई कर दो। डिस्टेंस आप जो मर्जी ले सकते हो, देखो बस उसका रेशियो बने रहना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस बताओ, आप बोलोगे 60 और 60 120, और 120 यानी 240। टोटल टाइम कितना लगा, तो देखो यहाँ से 10 ने 6 बारी काटा, आप बोलोगे 6 घंटे यहाँ लगे। 20 ने 3 बारी काटा, यहाँ लगे 3 घंटे। और 30 से देखो ये 2 बारी काटा, 2 गुना 2 यहाँ लगे 4 घंटे। तो 6 और 3 9 और 4 13, टोटल टाइम 13 घंटे लगे। तो यही होगी देखो एवरेज स्पीड। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ देखो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कहते हैं राम और सीता ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 4:5 में किया है, मतलब ये उनका कैपिटल है। बाकी कहता है कि जो टाइम सीता ने जितने टाइम के लिए पैसा लगाया है वो 1 साल कम है राम के टाइम से। मतलब जो भी सीता का यहाँ पर टाइम है वो 1 साल कम रहेगा राम से। आगे कहता है उनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो हमें दे रखा है, और वो है 6:7। तो बताना है सीता ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। अब देखो होता क्या है, कैपिटल इनटू टाइम, मतलब कैपिटल इनटू में टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें पता चलता है प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है। दो लोगों को अगर प्रॉफिट बांटना है तो दोनों का कैपिटल इनटू टाइम चेक करना होता है, और टाइम अपने पास है नहीं। देखो तो आप दोबारा से देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कैपिटल का रेशियो था और प्रॉफिट का 6 और 7 था, आप टाइम मान लो x और y। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये राम है तो 4 × x करना होगा, कैपिटल इनटू टाइम। उसी तरीके से सीता के लिए भी आप कैपिटल इनटू टाइम करोगे 5 × y, तब जाकर ये प्रॉफिट का रेशियो आना चाहिए 6:7। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ मैं कर देता हूँ, तो x/y आप समझ रहे हो, ये जो 4/5 है ना, ये भी पलट कर उधर चला जाएगा। उससे पहले आप काटना चाहो काट लो उसको। तो आप लिखोगे 3/7, और जो 2/5 आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो 5/2 हो जाएगा। तो x और y की देखो वैल्यू जो आपको रेशियो में मिल रही है वो 15 और 14 है। और असल में ये रियल डाटा भी है। रियल डाटा इसलिए है क्योंकि देखो दोनों के टाइम में ना 1 साल का अंतर होना चाहिए था, और 1 साल आपको यहाँ नज़र भी आ रहे हैं। तो सीता का टाइम देखो आपने y माना था, और y की वैल्यू आ रही है 14। तो 14 साल के लिए सीता ने पैसा इन्वेस्ट किया था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 था, ये जिसका क्वेश्चन है। एक तो देखो 6 साल पहले मन्नू और चंचल की एजिस का आपको रेशियो दे रखा है 4:3, और दूसरा रेशियो देखो 4 साल बाद है आज से। क्या रेशियो है, 13 और 11 का। देखो मैंने आपको लास्ट पेपर में भी समझाया था कि दो लोगों की एजिस का रेशियो हमेशा हमेशा सेम होता है। तो बेशक रेशियो में यहाँ पर एजिस चल रही है, बट आप इस रेशियो को ना बैलेंस करो, दोनों जगह पर डिफरेंस सेम बनाओ। ऊपर देखो एक डिफरेंस बन रहा है, नीचे 2। तो आप बोलोगे ऊपर वाले नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे ऊपर वाले नंबर्स को, तो देखो ये 8 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 6। अब आप बड़े ध्यान से देखो कि दोनों की एजेस आपको जो बढ़ती नज़र आ रही है वो 5-5 यूनिट से बढ़ती नज़र आ रही है, बट असल में ये 10 साल से बढ़नी चाहिए, क्योंकि इन दोनों टाइम के बीच का अंतर 10 साल है। 4 साल पहले आप समझ रहे हो, देखो
2015 था 6 साल पहले, और 4 साल बाद आप समझ रहे हो 2025 होगा, और 2015 और 2025 के बीच का अंतर है 10 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे 2 है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और आपको देखो पता चल जाएगा कि मन्नू और चंचल की कितनी एजेस थी 6 साल पहले या फिर 4 साल बाद। कोई भी आप एजेस कंसीडर कर लो, मैं ये वाली एजेस कंसीडर कर लेता हूँ कि मन्नू जो है भाई 4 साल बाद 26 साल का हो जाएगा, और उसी तरीके से चंचल जो है वो 22 साल की हो जाएगी 4 साल बाद। जबकि हमें मन्नू की प्रेजेंट एज चाहिए, तो आप 26 में से 4 घटा लेना, 22 साल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके बाद देखो कहता है कि समोसे मतलब कुछ खरीदे गए हैं, और ख़रीदे इस तरीके से गए, मतलब बेचे इस तरीके से गए हैं कि 76 समोसों का जो भी सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 95 समोसों के क्रय मूल्य के। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो 76 का जो है SP विक्रय मूल्य, वो बराबर है 95 का CP जितना। इसको आप और छोटा कर सकते हो, 19 से 4 बारी कट रहा है, 19 से 5 बारी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितने रुपए में आपने 4 समोसे बेचे उतने रुपए में आप 5 समोसे लेकर आते हो। बाकी देखो ये आर्टिकल्स है, अगर हम इसको पलट दे तो आर्टिकल्स का रेशियो ख़त्म होकर रुपीज़ का रेशियो बन जाते हैं, जो कि बन रहा है 5:4, कि आपने जो भी सामान 4 में ख़रीदा है वो सारा सामान आप 5 में बेच रहे हो। एक का प्रॉफिट आपको हो रहा है CP 4 पर, और परसेंट के लिए 100। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, पलटने पर रुपीज़ बन जाते हैं, तो आंसर रहेगा 25%। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसके बाद देखो टाइम एंड वर्क से है, चैन रूल का कॉन्सेप्ट है, बड़े जल्दी से समझते हैं इसको। देखो कहता है 60 आदमी किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 घंटे रोज़ाना वो काम करेंगे। 40 दिन बाद जब देखा गया तो पता चला सिर्फ काम का आधा ही भाग पूरा हो पाया है। और फिर हमने क्या किया, एक तो वर्किंग आवर्स को देखो बढ़ा दिया, 8 घंटे कर दिया, और कुछ N नए आदमियों को भी लगाया, और तब जाकर ये काम मतलब समय से हो पाया। तो आपको N की वैल्यू बतानी है। ज़रूर देखो आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, कॉमन क्वेश्चन है। अब जैसे कि देखो ये जो 40 आदमी हैं, सॉरी 40 नहीं, ये जो 60 आदमी हैं, तो इन्होंने देखो बिना रोके टोके काम किया। कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन तक किसी ने नहीं टोका इनको, और रोज़ाना 6 घंटे के हिसाब से 40 दिन में इन्होंने जो काम किया वो हाफ था। हाफ का मतलब टोटल वर्क में 2 मान लेते हो, तो इन्होंने एक काम किया। अब दूसरे स्लॉट में देखो एक काम हमें और करना है। एक तो देखो 40 दिन बीत चुके हैं, समय से काम करना है, तो अब दिन 20 बचे हैं। हमने आवर्स भी बढ़ा दिए, अब 6 नहीं 8 घंटे काम होगा, और जितने पहले थे ये सब तो अभी भी है। इनमें ना N लोग और आगे, मतलब इतने लोग अब काम करेंगे। अब इसको बस कैलकुलेट आपको करना है। देखो जैसे कि 20 से ये नंबर कटा 2 बारी, 4 से ये नंबर 2 बारी कटा, और 4 से ये नंबर 15 बारी कटा, 2 से आप इसको 3 बारी काट दो, तो 15 दूनी 30 होता है, 30 गुना 3 यानी कि 90। तो 90 बराबर हो गया 60 प्लस N के, तो N की वैल्यू आप समझ रहे हो 30 होगी। तो 30 नए आदमियों को रखा गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। कहता है कुणाल जो है वो 2 बैंकों से कुछ पैसा उधार लेता है। एक तो उसको मतलब एक तो उसने ऐप के थ्रू लिया है मोबाइल पे ऑनलाइन 20,000 रुपये, 20% दर है कंपाउंड इंटरेस्ट की 3 साल के लिए। जबकि बैंक उसको वही पैसा मतलब 20,000 रुपये उसी दर पर दे रहा था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पर, मतलब उतने ही वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। कुल मिलाकर आपको दोनों का ब्याज का अंतर बताना है। तो ये लैंग्वेज सिर्फ ज़बरदस्ती की बना रखी है। असल में सवाल ये है कि प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, और रेट है यहाँ पर 20%, और आपको बताना है डिफरेंस, और वो भी 3 साल का, बिटवीन CI एंड SI। तो करना क्या है, देखो आप कंबाइंड बनाओ। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो भाई 20-20 करके 3 साल में 60% मिलेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो आपको कंबाइंड करना होता है इस फॉर्मूले से। ऊपर ही मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी। इस फॉर्मूले से हम 2 रेट को कंबाइंड कर सकते हैं। आपको कंबाइंड यहाँ पर 20-20-20 3 बार ही करने हैं। 2 बार आप इस फॉर्मूले से करोगे ना 20 को, तो 20 और 20 40,
और यहाँ देखो 400/100 यानी 4, 44% बन गया। और एक बारी फिर से आपको कंबाइन करना है 20 के साथ इसी फॉर्मूले के थ्रू। तो x+y देखो आपको नज़र आ रहा है 64। xy का मतलब आप समझ रहे हो 44 × 20 जो कि 880 होता है। 100 से आप डिवाइड करोगे 8.8, तो आप बोलोगे 72.8% इसको ब्याज देना पड़ता है अगर ये ऑनलाइन पैसा लेता। दोनों के बीच में ब्याज का जो मतलब परसेंटेज का अंतर है वो 12.8 है। और बस ये 12.8% ही आपको निकालना है। किसका निकालना है? जो उसने पैसा लिया है उसका। तो 20,000 का आप एक ही बारी में 12.8% निकाल लो बस। अब आप समझ रहे हो, देखो ये डेसिमल हटाओगे तो एक ज़ीरो यहाँ भी आ जाएगा, 3 से 3 ज़ीरो कटी और 128 दूनी 256 और एक ज़ीरो 200 मतलब 2560 रहेगा इसका आंसर। बाकी यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है भाई। जल्द मिलते हैं किसी अगली आंसर की के साथ। आप इसको कंप्लीट करो जब तक, और बाकी जो भी इसका फर्स्ट पार्ट है जो मैंने आपको समझाया अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।